आप लोगों ने अप्सराओं का नाम सुना होगा, गंधर्वों का नाम सुना होगा, किन्नरों का नाम सुना होगा, राक्षस भी सुने होंगे। ऐसे ही एक जादुई ताकत लिए हुए लोगों को विद्याधर भी एक कैटेगरी हुआ करती थी, प्राचीन काल में होती थी, या अजम्पशन है, ऐसा एक इमेजिनेशन थी लोगों की। पर जितनी सच्चाई अप्सराओं की एग्जिस्टेंस में है, जितनी सच्चाई गंधर्वों में है, किन्नरों में है, राक्षसों में है, उतनी सच्चाई विद्याधरों में है। हाँ, ये गंधर्व अप्सरा तो शायद हमने नहीं देखे, लेकिन विद्याधर तो पृथ्वी के ऊपर देखे भी गए हैं। विद्याधर का मूल अर्थ है, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग लें, शाब्दिक अर्थ लें, तो है विद्याधर। दो शब्दों के युति से बना है, दो शब्दों के संयोग से बना है, ये शब्द जोड़ के बना है विद्याधर, यानी विद्या को धारण करने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर विद्या है, जिसके अंदर ज्ञान है, विजडम है, जिसके अंदर क्षमता है कुछ परफॉर्म करने की, कुछ ज्ञान रखता है, कुछ नो हाउ है उसके पास, और वो कुछ भी करके और कुछ मिराकुलस रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है, कुछ जादू कर सकता है। ऐसे वाले ज्ञान जिस व्यक्ति के पास होता था उसको विद्याधर कहा जाता था। और इसके ऑफिशियल प्रूफ जो हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो है, इनके वर्णन है, पौराणिक ग्रंथों में भी हैं, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और शिव पुराण में भी इसका वर्णन आता है। लेकिन अदरवाइज देखें, अगर आप इंडिया के अंदर, जयपुर एक शहर है राजस्थान में, तो जयपुर में विद्याधर जी का रास्ता भी है, और जयपुर में विद्याधर एक एरिया भी है, विद्याधर नगर भी है। तो और जयपुर जो शहर है उसका जो निर्माण हुआ, तो उस समय पे जो आर्किटेक्ट थे उनका भी नाम विद्याधर ही था। तो विद्याधर प्राचीन काल से चली आती हुई एक टर्म है, एक नाम है ऐसा। और जब हम लोग वास्तु का कोर्स लॉन्च कर रहे थे, जब इस टाइम हम लोग बना रहे थे, तो मेरे को लगा कि इस कोर्स को करने वाले व्यक्ति को क्या कहना चाहिए, वो व्यक्ति क्या काबिल हो जाएगा। एकदम से मेरे माइंड में नाम फ्लैश हुआ कि वास्तु विद्याधर नाम होना चाहिए। क्यों? इस कोर्स के खत्म होने पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है विद्याधर का, वास्तु विद्याधर। कारण आपके अंदर भी इस कोर्स को करने के बाद वो एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा जीवन को देखने का, अपने आसपास की चार दीवारी को, अपने सराउंडिंग्स में रखी हुई चीज़ों को, अपनी हर जीवन से रिलेटेड छोटी छोटी बातों के बारे में आपको एक नया आयाम देखने को मिलेगा। हम लाइफ को भी किस नज़रिए से देखते हैं, और इस कोर्स के बाद कुछ और नज़रिया होगा, और वो नज़रिया हमें कैपेबिलिटी देगा, वो क्षमता देगा कि हम भी छोटे छोटे कुछ जादू कर सके अपने जीवन में, और वो जादू जो बड़े बड़े रिजल्ट लेके आ सके। तो इसलिए वास्तु विद्याधर इस कोर्स का नाम रखा गया, और जो लोग कंप्लीट करेंगे उनको वास्तु विद्याधर का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप सब आएँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि वास्तु सीखना है या प्रोफेशनल बनना है, बिल्कुल नहीं। ये कोर्स ज़्यादा करके उन लोगों पे टारगेटेड है, ज़्यादा करके उन लोगों के लिए है जो अपने स्वयं के जीवन को सुधारना चाहते हैं। जैसे हमारा ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स है, उसमें भी हम स्वयं का जीवन सुधारने के ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसे ही वास्तु विद्याधर कोर्स में आप स्वयं का जीवन सुधारेंगे, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स को इंप्रूव करके, अपने आसपास के माहौल को इंप्रूव करके, उसमें अज्ञानतावश जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधार कर, क्योंकि आप विद्याधर हैं, आपके पास वो ज्ञान है जो अज्ञान को दूर करेगा, जो गलतियों को दूर करेगा, जो उसको सुधारेगा। तो इस कोर्स में आप वो ज्ञान धारण करने वाले लोग हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुधारें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने दोस्त, उनके घरों में सुधार कर सकें, उनके जीवन में सुधार कर सकें। उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्षमताएं उनके अंदर हैं, जिन क्षमताओं के साथ वो पैदा हुए हैं लेकिन उन्हें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, उन क्षमताओं को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, अपने जीवन का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे, ये कोर्स करने के बाद, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप वो सारे कामों को करने का रास्ता निकाल पाएंगे। आप उन कामों को, उन तकलीफों को, वो कहीं भी आपकी सराउंडिंग के कारण अटकी में आपको दिखना शुरू होगा, अच्छा ये गलती मैंने कर दी है, या फिर मेरे को ये सही तरीका है इस काम को करने के लिए। तो वास्तु के विषय में एक बहुत अच्छा ज्ञान आपको देगा, और इसलिए इसका नाम वास्तु विद्याधर रखा गया है। और आप भी वास्तु विद्याधर बन के अपना और अपने आसपास के लोगों का जीवन सुधार सकते हैं।